पाके खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। बिक रहा है, बिक रहा है। शरेआम आ रही है 5 किलो की क्रेटी। खतरनाक कितना है ये शरीर के लिए? इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। हेल्थ विभाग है वो सख्ते में आता है और इसका रिसर्च शुरू होती है, खोजबीन शुरू होती है। सख्ती नहीं हुई है अभी तक। अभी तक कोई सख्ती नहीं है। छापेमारी करने से कुछ नहीं मिलेगा, पर आप देखिए हमारी आप मंडियों में करो, देखना कितना लहसुन निकलेगा। वो केमिकल प्रिजर्वेटिव के साथ मोटा करते हैं, सीधा कैंसर है जी। और हाँ जी, हाँ जी, सीधा जी, सीधा सीधा सीधा। खुशबू देखिए आप चाइना हाँ। के लहसुन की और हमारे हिंदुस्तान के लहसुन की। भारत में बैन लगने के बावजूद भी चाइना के लहसुन ने भारतीय बाजारों में अपना पैर पसार लिया है। इस वक्त हम खड़े हैं पंजाब के होशियारपुर ज़िले में और होशियारपुर की सबसे बड़ी मंडी जो है वो होशियारपुर में स्थित है। और यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, चाइना के लहसुन का बाजार में क्या हाल है और मंडी में क्या हालात हैं, किस तरह से यहाँ तक लहसुन पहुँच रहा है। बताते चले, चाइनीज लहसुन पर रिसर्च ये कहती है कि इसमें कीटनाशकों की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है, जिससे कैंसर के बहुत तेज़ी से फैलने के और अन्य बीमारियों के बड़े तेज़ी से फैलने के कारण है, जिसके कारण भारत में इसे प्रतिबंध लगाया गया। हमारे साथ लहसुन के होलसेल के व्यापारी जो कि पूरे जिले को लहसुन सप्लाई करते हैं वो बने हुए। भाई साहब, क्या नाम है अपना? मेरा अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या सच्चाई है, चाइना के लहसुन ने क्या बाजारों में एंट्री कर ली है? हाँ, चाइना का बाजार आ रहा है, मंडी में आ रहा है लहसुन। भारतीय लहसुन के मुकाबले चाइना के लहसुन को लोग ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं, क्या कारण? मोटा है लहसुन। लहसुन मोटा है। हाँ, दाम में मोटेपन कितना में आ फर्क रहा है। दाम में भी फर्क ही है, 50 रुपए किलो का डिफरेंस आ रहा है। 50 रुपए का अंतर आ रहा है। क्या कुछ कंप्लेंटें अभी देखने को मिल रही है? क्या खुलेआम बिकना शुरू हो रहा है या छुपा? खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है। तो ये भारतीय बाजार को कितना नुकसान पहुंचेगा अगर चाइना के लहसुन ने एक एंट्री की है? तो व्यापार के दृष्टि से देखे तो थोड़ा नहीं आ रहा है, बहुत आ रहा है। मंडी में बहुत बंदों के पास आया है। खुले शरेआम आ रही है 5 किलो की क्रेटी। 5 किलो के क्रेट में हाँ, आ रहा है क्रेटी, 5 किलो की क्रेटी में आ रहा है। और खतरनाक कितना है ये शरीर के लिए? इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। इसके जो बारे उसका मेरे को नॉलेज नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, अभी कितने दिनों से आप अगर बात करें, हम बीते कितने महीनों से जो चाइना की लहसुन की एंट्री होशियारपुर? 15 दिन में ज़्यादा आया है। इस 15 दिन में तेजी बढ़ गई है, बहुत आया है लहसुन 15 दिन में। 15 दिन में। तो यहाँ पे यहाँ से कहाँ लहसुन सप्लाई होती है होशियारपुर मंडी से? सारा हिमाचल जाता है, पंजाब हिमाचल हर जगह जाता है। हिमाचल बहुत जा रहा है, पंजाब और हिमाचल सारा जा रहा है। हाँ। 5-5 किलो के क्रेट में आ रही है। हाँ, 5 अच्छा, किलो उसकी पहचान लोग कैसे करेंगे ये भी थोड़ा बता दीजिए। मोटी गट्ठी आती है, लहसुन में मोटी होती है वो। हाँ, जो मोटी गट्ठी आ रही है आप उसे अच्छी लहसुन समझकर खरीद रहे हैं, पर वो चाइना का। भाई साहब, क्या नाम है अपना? अशोक कुमार लाठी। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? चाइना के लहसुन ने बाजारों में पैर पसार लिया है। गलत बात है, वो हमारे जो खरीद रहे हैं अब उनको खरीदना नहीं चाहिए। चाइना का नहीं, अपने पंजाब का ही लेना चाहिए प्याज। पंजाब का या भारत का हो? भारत का ही चाहिए, चाइना को नहीं करना चाहिए आगे। आ रहा है तो आ रहा है, रोज आ रहा है। अच्छा, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है। हाँ। और ये सप्लाई मेन सप्लाई जो है वो कहाँ से हो रही है अजय जी? इतना नहीं मालूम, मैं फिर खुद भी हाँ, पता कर रहा था कि चाइना का लहसुन किधर से आ रहा है, पता नहीं लगा अभी। आप भी रिसर्च कर रहे हैं इसमें? हाँ, इस चीज़ को मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये अजय कुमार जी और अशोक कुमार जी, ये दो बड़े व्यापारी हैं मंडी के। अन्य व्यापारियों से भी बात कर लेते हैं और बताते हैं क्या कुछ हालात जो हैं वो इस वक्त पंजाब के होशियारपुर के मंडी। सिर्फ ये होशियारपुर की बात नहीं है, इवन पंजाब के कई मंडियों में चाइना की लहसुन की एंट्री हो गई। जलंधर भी देखिए, अजय जी बता रहे हैं जलंधर बहुत आ रही है। और इसकी पकड़ तब हुई जब गुजरात के राजकोट के मंडी से इसके 35 पैकेट जो है 5-5 किलो के पैकेट जब मिले, उसके बाद भारत सरकार सख्ते में आती है। उसके बाद जो हेल्थ विभाग है वो सख्ते में आता है और इसका रिसर्च शुरू होती है, खोजबीन शुरू होती है। सख्ती नहीं हुई है अभी तक। अभी तक कोई सख्ती नहीं। अजय जी, क्या क्या चाहिए कि अगर चाइना के लहसुन में कोई सख्ती नहीं है, उसके कारण ही लोकल लहसुन नहीं बिक रहा है। जो एमपी के लहसुन है, जो पंजाब का लहसुन, हिमाचल का लहसुन है, उसमें फ़र्क है। लोकल का लहसुन अभी बिक रहा नहीं है, चाइना ज़्यादा लोग लेते हैं।
अब जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो लोग खरीदेंगे, चीज़ चाहे जितनी मर्जी खतरनाक। ग्राहक मोटा लहसुन देखता है ना, बस लेने वाला मोटा लहसुन देखता है। छिलने में मेहनत कम लगे हाँ, और माल ज़्यादा निकल जाए, ये अंतर है। क्या कहना चाहेंगे आप सर? पूरे होशियारपुर के लोग आपको देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, इस वक्त वर्ल्ड आपको देख रहा है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? कैसे चाइना के लहसुन से उनका ध्यान हटाएंगे? बंद होना चाहिए, चाइना का बंद होना चाहिए। आ रहा है हमारे भारत नहीं आना चाहिए। जब बैन लगा तो फिर कैसे आ रहा है? ये सरकारों को, ये तो सरकार को पता होना चाहिए ना कैसे आ रहा है। लगता है कहीं ना कहीं कमियां रह गई बड़े स्तर पर। सरकार ने किया है जो किया है। हमारे भारत में इतना प्याज सीधा तो लहसुन चाइना है, से नहीं आ सकता, इतने बॉर्डर पार करके आता है, कैसे आ जाता है? कई बॉर्डर, कई नाके पार हाँ, करते हैं, नाके पार इंटरस्टेट नाके लगे होते हैं, वो पार करते हैं। हाँ, उसके बाद मंडियों तक पहुँचते हैं। मंडियों तक तो पहुंचता है। हमारे डीएचओ साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं होशियारपुर के, तो उन्हें भी गंभीर चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार छापेमारी करने से कुछ नहीं मिलेगा। पर आप देखिए, हमारी आप मंडियों में करो, देखना कितना लहसुन निकलेगा। बाहर का छोड़ो, मंडी में देख लो, सुबह आओ मंडी में, जो दिल्ली की गाड़ियाँ आती हैं सब में होगा लहसुन। दूर क्या जाना है, जो दिल्ली की डाक की गाड़ियाँ आती हैं सब में लहसुन आएगा। वो और वो आ रहा है 5-5 किलो के क्रेट में। क्रेटी आती है 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो भी आती है। भाई साहब हमारे साथ बने। सर क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ भोपाल। सौरभ जी, कैसे देखते हैं कि चाइना की जो लहसुन है उसकी एंट्री भारतीय बाजारों में हो चुकी है, मुख्य तौर पे पंजाब होशियारपुर के मंडी में हो चुकी है? सर ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश का सामान बेचना चाहिए। जो हमारे किसान लगाते हैं लहसुन, और उस लहसुन में और चाइना के लहसुन में बहुत फ़र्क है। चाइना का लहसुन मोटा है, हमारी यहाँ पे खेती होती है इतना मोटा होता ही नहीं है। वो केमिकल प्रिजर्वेटिव के साथ मोटा करते हैं, इसलिए उसकी बैन ज़रूरी चाहिए। हमारी मंडी में शरेआम बिक रहा है, 5-5, 10-10 किलो के क्रेटी बिक रही है। यहाँ पे आपको 36 जगह मिल जाएगी। जो हमारा हिंदुस्तान का लहसुन है उसको बिकने नहीं दे रहा वो। इसी चक्कर में इंदौर की मंडियाँ, महाराष्ट्र की मंडियाँ सभी में उन्होंने बंद की हुई थी, मतलब लहसुन को बहिष्कार किया हो, तो चाइना का लहसुन नहीं बेचने देंगे। मगर अब भी दिल्ली से रोज लहसुन आ रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय जो है वो बन चुका है। चिंता का विषय है ही है जी, ये तो सेहत के साथ खिलवाड़ है, इसलिए इसका बैन होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सरकार को इसकी तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हाँ, रिसर्च यही कहते हैं कि बड़ी मात्रा में कीटनाशक जो हैं वो इसमें प्रयुक्त पाए जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा बीमारियों का होने का वो अंदेशा है। सिर्फ यही नहीं, प्रजनन क्षमता में भी कमी पाई जाएगी। भाई साहब क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? ये मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने हिंदुस्तान का लहसुन खरीदिए, उसको घर में इस्तेमाल कीजिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है जी। सौरभ जी बात करें, आप भाई साहब फार्मर हैं सर? ये देखिए, ये चाइना का लहसुन है। ये लहसुन आ गया जी चाइना का। ये हमारा हिंदुस्तानी लहसुन है जी, लीजिए। ये हिंदुस्तानी लहसुन है। उसकी और इसकी क्वालिटी में फ़र्क देखिए जी। भारतीय लहसुन और चाइना के लहसुन के बीच अगर आपने अंतर करना है तो वो अंतर आपको ये पता लगेगा। अभी मार्केट में क्या है, रेडियो पर आप ये मोटे मोटे लहसुन देखते हैं। कैमरामैन साहब थोड़ा सा फोकस करके इनको दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, ये इसकी गिरियाँ जो हैं कितनी मोटी मोटी, कितनी बड़ी बड़ी निकलती हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चाइना के लहसुन। अशोक जी ये पकड़िए ज़रा, पकड़िए सर। सौरभ जी सीधा कैंसर है जी। और हाँ जी, हाँ जी, सीधा जी, सीधा सीधा सीधा। ये देखिए इसको बड़ा कैसे किया गया है, इस पर भी रिसर्च होगा। और ये हमारे भारत का, भारतीय खेतों में उगाया गया वो लहसुन है। इसकी गिरियों की भी तुलना हम करके आपको दिखा देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए। ये हमारे हिंदुस्तान का लहसुन के भी खुशबू देखो तो उसकी भी देखो। अब ये लीजिए, ये लीजिए, ये देखिए भारतीय लहसुन की गिरी देखिए, जो कि यहाँ भारतीय धरती पर जो उगाई जाती है उसका साइज देख लीजिए। और ये चाइना के लहसुन का भी साइज आप देख लीजिए। ये इसकी गिरी कितनी बड़ी है, और ना जाने कितने केमिकलों का इसमें प्रयोग किया गया इसे इतना बड़ा करने में। लोग तो आसानी से इसे खरीद ले रहे हैं चाइना का, और मैं आपको बताऊं उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियां हैं कि वो इसे खेतों में भी नहीं उगाते होंगे।
वो इसे एक बंद कमरे में भी क्विंटल के क्विंटल उगा करके इसे बेच देते हैं। क्योंकि ये देखिए, आप देखिए लहसुन तो इतनी आसानी से छिल होता नहीं है। ये देखिए लहसुन, और ये देखिए भारतीय बाजारों का लहसुन, ये हमारा भारतीय, ये देखिए इसकी खुशबू देखिए आप, चाइना हाँ। के लहसुन की और हमारे हिंदुस्तान के लहसुन की। बिल्कुल, अगर इसकी खुशबू लहसुन हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए। हाँ हाँ ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, जो जिम्मेदार जो दुकानदार है वो थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों का नुकसान कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये लहसुन बंद होना चाहिए और हिंदुस्तानी लहसुन बिकना चाहिए। और यहाँ देखिए ये भारतीय लहसुन है, और उसके बाद हाथों में हम आपको ये चाइना का के लहसुन दिखा रहे हैं। ये देखिए अंतर देखिए आप कितना है इसमें। ये गट्ठी एक 50-50 ग्राम की है, एक 50-50 ग्राम की। ये देखो पता लगता है ना लहसुन को, इसकी खुशबू देखिए आप। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इसको बंद करें जल्दी जल्दी, ताकि लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके। आप क्या अपील करना चाहेंगे सर सरकार से यही मेरी बेनती है, ये बंद होना चाहिए। चाइना का लहसुन अपने हिंदुस्तान का बिकना चाहिए। सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? बंद तो होना ही चाहिए ना। बाहर से कंट्री, जब लोकल इतना लहसुन पड़ा है तो बाहर से क्यों आ रहा है? और 2 महीने वाला इधर नया लहसुन चल पड़ेगा, तो पहले पुराना तो पहले ख़त्म हो जाए। पुराने लहसुन ही किसानों के पास भरपूर मात्रा में पड़े हुए, वही मार्केट में नहीं। हाँ, मार्केट में वो ही नहीं आ रहा है। और नए लहसुन का सीजन आ जाएगा, नया 2 महीने बाद नया लहसुन आ जाएगा। ये एक चिंता का विषय है। और आप हमारे साथ इसी वीडियो में बने रहे। हम डीएचओ साहब के भी प्रतिक्रियाओं से आपको परिचित करा दें कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो हैं वो चाइना के लहसुन को लेकर के, या जिला प्रशासन जो है वो चाइना के लहसुन को मंडी में आते हुए देख करके, या मंडी में इसकी मौजूदगी को लेकर के क्या कुछ समझते हैं। ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਤਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਛਿੱਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਗਣ ਵਾਲਾ ਲਸਣ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦਿਖਣ 'ਚ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਛਿੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਸਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਸਣ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਵਾੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਖਤਰਾ ਨਾ ਮੋਲ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਸਣ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਧਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਸਣ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋਗੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲਸਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। थैंक यू। सर चाइनीज लहसुन जो है हुशियारपुर की मंडी में भी अब पैर पसार चुका है। जहां भारतवर्ष में इसकी धरपकड़ लगातार जारी है, वैसे हुशियारपुर की मंडी में इसकी बिक्री को आप कैसे देखते हैं? मुझे अभी आपने बताया कि जैसे चाइनीज़ का जो लहसुन है उस मंडी में, हुशियारपुर की मंडी में बिक रहा है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि हुशियारपुर में ऐसे की लहसुन की बिक्री हो रही है। तो मैंने अपने कंसर्न मंडी सुपरवाइजर को पूछा कि इसके बताइए कि क्या ऐसे लहसुन बिक रहा है। कहता हमारे कोई संज्ञान में तो आया नहीं अभी तक, अगर कोई आएगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शहरवासियों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो ये लहसुन है काफ़ी हानिकारक है और जिसके कारण नर्वस सिस्टम और बोन कैंसर का बहुत ज़्यादा मामला सामने आ रहा है। जैसा कि आपने जो भी बताया, ये फूड से जो सिक्योरिटी वालों का भी कंसर्न है। हम इसके बारे में मैंने अभी कल की मीटिंग रखी है 8 को 12 बजे, कि इसके ऊपर जो लहसुन का व्यापार करते हैं उनको बुलाया मैंने, तो उसके बारे में उनको अवेयर करूँगा। अगर जो भी कहाँ से वो माल लेके आते हैं उसके उनको कहूँगा कि ये आगे से माल नहीं बिकेगा।
आपके अधिकार क्षेत्र में आते जहाँ भी लहसुन बिकते दिखेगा उस पर कार्रवाई होगी? अरे श्योर करेंगे। वैसे हमें कोई ऐसी कोई अभी तक आपने संज्ञान लेके आए बता के ऐसे ऐसे आ रहा है, तो हम इसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। मैंने कल मीटिंग भी रख ली है इसके बारे में, तो ऐसे करेंगे। थैंक यू सो मच। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट।